वीडियो है हमारा तीसरा पार्ट रिपब्लिक इंडिया कॉइन सीरीज़ का, जिसमें मैं आपको आज 4 ऐसे कॉइन्स दिखाने वाला हूं जो स्केयर कैटेगरी के हैं। और इनमें से 3 कॉइन आपको जनरल सर्कुलेशन से आसानी से मिलेंगे और एक कॉइन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो भी मिल जाता है आसानी से, या फिर आप उसको बाय भी कर सकते हैं कम कीमत में। तो ये ऐसे कॉइन्स हैं 4 जिनके आगे चल के आपको इन्वेस्टमेंट की काफ़ी अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, स्पेशली जो मेरे ऑर्बिट्स के मेंबर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए ये वीडियो फिर से ख़ास होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने का उनका एक मकसद ये भी है कि वो अच्छे ऐसे कॉइन्स जिनको आज हम जनरल सर्कुलेशन से ढूंढ सके, उस टाइप के कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कम कीमत में हमें बाय करने मिले उस टाइप के कॉइन्स को वो ख़रीद के रखना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ जितना हो सका। फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था 25 पैसे के कॉइन्स के बारे में, फिर उसके बाद सेकंड में मैंने दिखाया था 10 और 20 पैसे के बारे में। अभी मैं 1 रुपया बता रहा हूँ आपको, 1 रुपये के 4 कॉइन बता रहा हूँ। तो ये तीसरा पार्ट है, इसको भी आप देखिए, समझिए कि किस टाइप के कॉइन्स हमें फ्यूचर में अच्छा पैसा दिला सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप इसको कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास। कम से कम मैं कहूँगा 100 कॉइन्स अब होने चाहिए। ये चारों में से 4 के 4 100 कॉइन्स आपके पास होने चाहिए। मैं बताऊँगा, इसमें से अलग अलग मिंट्स भी है, तो थोड़ा वीडियो को आराम से समझिए और इसको देखिए कि कौन से कॉइन्स में कौन सी मिंट है और किस मिंट के कॉइन्स को हमें कलेक्ट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे कॉपर निकल के कॉइन्स मैं बता रहा हूँ, 1984 में ये कॉइन बना था। तो 1982 से 1991 तक ये टोटल बने थे, जिसमें से 1984 का जो मैं बता रहा हूँ वो हैदराबाद मिंट का आपको देखना है, जो स्केयर कैटेगरी का है, यानी स्टार मिंट मार्क उसके ऊपर होगा। अभी इस फ़ोटो में तो कोई मिंट मार्क नहीं है, यानी ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं, ये कैलकाटा मिंट का दिख रहा है। लेकिन हमें जो कलेक्ट करना है वो उसके नीचे स्टार मिंट होगा, यानी हैदराबाद वाला कॉइन हमें कलेक्ट करना है। तो इसकी अभी फ़िल वक्त जो पोजीशन है प्राइसिंग की, वो आप ये समझ सकते हैं कि 25 से 30 रुपये 40 रुपये में ये फ़ाइन कंडीशन में मिल सकता है। वैसे जनरल सर्कुलेशन में भी ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में लेना चाहते हैं या डायरेक्ट यूएनसी कंडीशन में किसी से लेना चाहते हैं, तो ये 50 रुपये से 100 सवा 100 रुपये तक ये आपको मिल सकता है यूएनसी कंडीशन पे जाते हैं तो। और एक्स्ट्रा फाइन से वेरी फाइन कंडीशन पे जाते हो तो 50 60 70 रुपये तक आपको ये मिल सकता है। वैसे कोशिश करना इसको आप जनरल सर्कुलेशन से ही कलेक्ट करें, लेकिन अगर कहीं मिल जाता है आपको अच्छी कंडीशन में, तो इसको 50 60 70 रुपये देना इसके लिए बुरा नहीं है। अच्छा कॉइन है, इसकी भी कीमत मैं समझता हूँ आगे चल के 2025 तक का हमारा टारगेट है। तो 2025 तक आते आते इसकी कीमत मुझे लगता है 7 8 से लेके 10 गुना तक बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, इसको हमें कलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद जो नीचे आप देख रहे हो 2004 वाला, ये कॉइन्स भी स्केयर कैटेगरी के हैं, वो भी चारों मिंट से, यानी इसमें कोई भी मिंट मार्क देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको 2004 का इसमें अच्छी कंडीशन में मिलता है जनरल सर्कुलेशन से, आप उसको कलेक्ट करके रखिए। फ़िलहाल प्राइस बहुत कम है, लेकिन आगे चल के ये भी एक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। तो ये 2004 यानी कि 1992 से ये छपना स्टार्ट हुए थे कॉइन, जो 2004 तक छपे थे। तो इस कॉइन को भी कलेक्ट करना है। इसी में 2004 में आप लोगों को पता होगा कि स्टील फ़ारेनहाइट स्टेनलेस स्टील में जो कॉइन आया था क्रॉस वाला, वो रेयर कैटेगरी का है। ये वाला स्केयर कैटेगरी का है। इसको हमें जनरल सर्कुलेशन से हो या ख़रीदना पड़े तो ख़रीद के इसको कम कीमत पे अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं। इसकी भी कीमत आगे काफ़ी अच्छे बढ़ने वाली है। तो ये एक हमारा दूसरा कॉइन है। मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो कुछ पॉइंट्स हो सकता है मेरे मिस हो रहे हो, लेकिन मैं मेजर फोकस है मेरा आप लोगों को प्राइसिंग बताने पे। तो ये मैं तीसरा और चौथा अभी इसमें दिखा रहा हूँ। 1962 का एक कॉइन जो बड़ा वाला कॉइन आता था, तो वो कॉइन आज भी मिलते हैं मार्केट में।
बहुत सारे अलग अलग ईयर्स के मिलते हैं, लेकिन हमें फोकस करना है 1962 पे। ठीक है, तो 1962 का ये कलकत्ता मिंट का अगर आपको मिलता है तो 25 से 50 रुपया आप इसको समझ सकते हैं कि फ़ाइन कंडीशन में आपको पे करना पड़ेगा इसको, या मतलब अगर जनरली किसी कहीं से मिल जाता है तो वो बात अलग है, लेकिन ख़रीदने जाओगे तो 25 से 50 रुपया देना पड़ सकता है। वैसे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये समझ लिए 50 से 75 रुपये तक ये मिल सकता है आपको। ठीक है, तो नोएडा मिंट का यानी इसके ऊपर कोई मिंट मार्क नहीं होगा, सिर्फ 1962 लिखा होगा। अच्छा ध्यान रहे ओरिजिनल सिक्का ही लेना है, क्योंकि फ़ेक सिक्के भी बनते हैं। तो फेक सिक्के में और ओरिजिनल में क्या डिफ्रेंशिएशन है, वो डिफ्रेंशिएशन समझने के लिए इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे जाना पड़ेगा आपको, यानी इसका डायमीटर कितना है, इसका वेट कितना था, इस तरीके से। तो इसकी डाई पूरे ऑवर्स और रिवर्स दोनों की देख के आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस तरीके की इसकी डाई है। तो वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कब देखना है, जब आप कभी किसी से बाय कर रहे हैं पैसा देके। तो अगर जिसको वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी किसी भी कॉइन की जो मैं बता रहा हूँ, तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उनको डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉइन है, 1962 का स्केयर कैटेगरी का कॉइन है। इसको भी हमें अगर ये फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जनरल सर्कुलेशन से सस्ते में मिलते हैं कहीं से, जनरल में मतलब अभी अवेलेबल तो नहीं है लेकिन बहुत लोगों के पास रखा हुआ है, तो उनसे अगर आपको सस्ते में मिलता है तो ये कॉइन को ज़रूर कलेक्ट करो। इसके अलावा ये अगर हम ख़रीदने जाएंगे तो यूएनसी कंडीशन में ये समझ के चलो 80 रुपये से 150 रुपये के बीच में इसकी प्राइसिंग अभी है। ठीक है, या 200 तक भी कोई कोई लोग बेचते हैं इसको, लेकिन ये भी एक कलेक्टेबल कॉइन है। इसकी कीमत मैंने अभी तक जो 2 कॉइन बताए हैं उससे ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ सकती है, यानी मैं समझता हूँ ये कॉइन आगे चल के 1500 से 2000 के बीच में जा सकता है इजीली। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉइन है 1962 का, ध्यान रखिए। कलकत्ता मिंट का, यानी नो मिंट मार्क, कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा उसके ऊपर। अब जो लास्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये जो फेरेनेटिक स्टेनलेस स्टील में ही कॉइन बने थे, 2011 से छपना स्टार्ट हुए, जो आज भी हमें जनरल सर्कुलेशन में आम चलन में मिलते हैं। कहीं पे भी आप कुछ अगर मतलब चिल्लर का एक्सचेंज करते हो तो ज़्यादातर देखना इस टाइप के 1 रुपये के कॉइन्स आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है स्केयर कैटेगरी जो है नोएडा मिंट मार्क। ठीक है, यानी कि जो डॉट वाला मिंट होता है, तो डॉट वाला कॉइन जो होगा 2011 के नीचे डॉट बना होगा, तो 2011 वाला भी और 2019 वाला भी, यानी कि 2011 से इसको छपना स्टार्ट हुआ था और 2019 में लास्ट इस टाइप के कॉइन छपे थे इस डिज़ाइन के। तो जो ईयर से स्टार्ट हुआ था 2011 और जो ईयर में एंड हुआ है 2019, दोनों ही ईयर के नोएडा मिंट मार्क के हमें ये कॉइन कलेक्ट करने हैं। इसकी अगर यूएनसी की प्राइसिंग बोलूँ तो अभी ज़्यादा नहीं है, 20-30 रुपये में यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है। तो जिसको अगर यूएनसी कंडीशन में बाय करके रखना है तो मैं कहूँगा कम से कम 100-200 कॉइन ये बाय करके रखने चाहिए यूएनसी कंडीशन में। बाकी जनरल में जो आपको मिलते हैं तो उसको तो आप जितना चाहे उतना कलेक्ट कर लो। आगे चल के रेट तो इसके भी मुझे लगता है 2025 आते आते 200 से 500 के बीच में जा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इन 4 कॉइन्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा पार्ट 3 था इस सीरीज़ पर मैंने बनाए हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये बेस्ट ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं आपको। आगे चल के आपको इन सिक्कों के बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। आप मेरी इन जो भी अभी ये 3 वीडियो बनाया हूँ इसके अंदर जो डिटेलिंग्स मैं दिया हूँ इसको ध्यान रखिए, चाहिए तो आप इसको नोट डाउन करके रखिए अपने बुक में, तो आपको आगे याद रहेगा कि क्या इसकी प्राइसिंग हो रही है। 2022 के एंड में अभी हमने जो बात की है, आते वक्त 2025 में अगर आप इसी चीज़ को गौर करोगे, देखोगे, हो सकता है आपको तब समझ में आए कि मैंने जो आज बोला था उससे रिलेट कर पाओगे आप कि मैंने क्यों बताया था। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आम पब्लिक को जल्दी नहीं बताई जाती है, यानी कि ये डीलर्स लोग को पता होता है, वो वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स लोग यूट्यूब पे बता तो देते हैं, लेकिन प्राइसिंग कितना बढ़ सकती है ये जल्दी कोई नहीं बताएगा आपको। तो मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए कि एक डीलर्स लोगों को जो पता होता है उस टाइप की बात मैं आप लोगों को आप लोग यानी कि मेरे जो इम्पोर्टेंट जो लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं
ऑर्बिट में आ चुके हैं जो मेरे ग्रुप में, उनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे चल के इस टाइप की वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूँगा। जो लोग मेरे मेंबर बनेंगे उनको मैं पर्सनल सेशंस में और भी जो अच्छी अच्छी जानकारियाँ होगी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आम लोगों को डायरेक्ट नहीं पता चलती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं जल्द से जल्द मतलब अपने लोगों को अपडेट करूँगा ताकि वो लोग उसका फ़ायदा उठा सके। तो जो लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैं कहूँगा कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि दिन ब दिन हमारा ग्रुप बढ़ते भी जा रहा है। वैसे ही हमारे भी लोगों को आगे लेके हम बढ़ रहे हैं। और मैं आने वाले टाइम में जो मेरे ग्रुप में जुड़ रहे हैं उनके लिए जो बेनिफिट्स होंगे बिज़नेस लेवल पे, क्या मोनोपोली होगी, किस तरीके से मेंबर्स को बेनिफिट होगा डील के पीछे, वो डिटेलिंग में एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ आने वाले टाइम में, यानी कि एक आध हफ्ता शायद लगेगा मुझे। तो इसी महीने में मतलब अक्टूबर में ही मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो अपलोड कर दूँ। लेकिन जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जिन्होंने नाम दे के रखा है, उनको कहूँगा कि जल्द से जल्द वो लोग अपना मेंबरशिप का जो भी है प्रोसेस पूरा कर लें। मेंबरशिप में आप लोगों को 1200 रुपये में मैं अपनी बुक देने वाला हूँ, जिसमें पूरी बेसिक डिटेलिंग है बिज़नेस के बारे में, और रेयर टू रेयरेस्ट कॉइन और नोट्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगी मेरे बुक के बारे में। और इसके अलावा 4 कैटलॉग भी आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चारों कैटलॉग से आप 4 लोगों को कम से कम आगे इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं, यानी अपने साथ जोड़ के बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पर्पज़ से कि आप लोग और लोगों को अवेयरनेस बताएं, तो ये 4 कैटलॉग भी मैं आप लोगों को फ्री देने वाला हूँ। बाकी जो मैं आप लोगों को सर्विस दूंगा बाइंग सेलिंग की, वो एक अलग पार्ट है, यानी कि वो पर्पस हमारा बड़ा पर्पस है। लेकिन बेसिक पर्पस ये है कि आप लोग जब हमसे ज्वाइन हो रहे हो तो आपको डिटेलिंग, बेसिक डिटेलिंग पता होनी चाहिए कि इस फील्ड में काम किस तरह किया जाता है, चाहे पार्ट टाइम में बोल लो या चाहे फुल टाइम में। जिसको फुल टाइम में करना होगा पर्सनल लेवल पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि सर मैं इसमें इस टाइप का काम करना चाहता हूँ कि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ इनकम हो, तो उस बेस पे भी मैं बताऊँगा। और जो लोग पार्ट टाइम में करते हैं, यानी वीक में 1 आध दिन 2 दिन टाइम देते हैं, तो उस टाइप के लोगों के लिए भी काम करने का कुछ तरीका है, वो सारी गाइडेंस मैं आगे देने वाला हूँ। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा ध्यान रखिए डिस्क्रिप्शन में होता है। कमेंट्स में हमेशा अगर कोई आपको कमेंट कर रहा है मेरी फ़ोटो लगा के, तो अलर्ट रहना है, पहले ध्यान देना है कि मेरा नंबर सही है या नहीं। नंबर मैं ज़्यादातर वीडियो में दिया हूँ 9699065064। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं या जो अपने सिक्कों की फ़ोटो भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। मैं उनको आगे की डिटेलिंग व्हाट्सअप पे ही बता दिया करता हूँ। कॉलिंग पे भी बात होती है इसी नंबर पे, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि आप व्हाट्सअप पे पहले डिटेलिंग भेज दिया करें। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात रहेगी तो हम व्हाट्सअप पे भी बात कर लेंगे। तो ये भी वीडियो आज की थी, हमारी 3rd पार्ट था हमारा। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी ऐसे सीरीज़ आगे बढ़ाऊँगा। एटलीस्ट मुझे लगता है 8 से 10 पार्ट बनेंगे इसके, तो सब इम्पॉर्टेंट होने वाले आप लोगों के लिए, और ज़्यादातर रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स और नोट्स के ऊपर ही रहेगी। अभी 3 पार्ट हमने कवर किए हैं जो रिपब्लिक इंडिया के ही तीनों कॉइन्स के ऊपर थे, तो चौथा और 5वां भी कॉइन के ऊपर ही होगा। फिर 6ठा 7वां 8वां कम से कम ये नोट्स के ऊपर रहेगा, स्केयर कैटेगरी के नोट्स, जिनकी भी कीमत आगे चल के अच्छी खासी बढ़ेगी, वो भी बताऊंगा आपको। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।